पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। अब आते हैं बिहार पर, जहां एक बार फिर नीतीश सरकार बन चुकी है। मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार नीतीश बाबू ने अपनी कैबिनेट के 26 साथियों के साथ शपथ ले ली है। क्या खासियत है अब की बार इस कैबिनेट की और किन किन संतुलनों के आधार पर इस कैबिनेट का समीकरण निकला, देखिए। और ये सिग्नेचर स्टाइल बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के मोदी का गमछा हिलाकर अभिवादन, फिर सिर झुकाकर आभार जताना, बिहार की धरती पर है एक अवतारी पुरुष, नीतीश का हाथ पकड़कर उठाना, नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण। नीतीश कुमार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के ये नजारे, जहां नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। माहौल जश्न और उल्लास से भरा हुआ। मंच पर पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चिराग पासवान समेत एनडीए के बड़े नेता और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी और फिर विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। नीतीश कैबिनेट में कुल 26 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिनमें बीजेपी कोटे से 14, जेडीयू से 8, एलजेपी से 2, मांझी की पार्टी हम और आरएलएम से एक विधायक को मंत्री बनाया गया। कैबिनेट में जदयू कोटे से एक मुस्लिम को भी जगह दी गई। जमा खान को एक बार फिर मंत्री बनाया गया। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी नितिन नवीन को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, सबका प्रणाम करता हूं, जिनके कारण आज मुझे इतना मौका मिला है। मैं पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का भी अभिवादन करता हूं, जिन्होंने लगातार मेरा सहयोग किया। इस बार कैबिनेट में 13 नए चेहरों को मौका मिला है, जिनमें रामकृपाल यादव और श्रेयसी सिंह के नाम शामिल हैं। वहीं महुआ से लालू के बेटे तेज प्रताप को हराने वाले एलजेपीआर के संजय सिंह को भी अवसर मिला। 26 मंत्रियों में 3 महिलाएं हैं। शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने गमछा हिलाकर बिहार की जनता का आभार जताया। कैबिनेट के शपथ ग्रहण पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने एनडीए को बिहार में लोगों से किए गए चुनावी वायदे पूरे करने की चुनौती दी, तो एनडीए ने भी पलटवार किया। हम नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनके साथ धोखा न हो और वो अपना टर्म पूरा कर पाएं और बिहार के लिए जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ उसमें से कम कुछ तो कर पाए। बिहार में जो उन्हें जीत मिली है वो कैसे भी मिली हो वो अलग बात है, लेकिन अपने वादे पूरे करने चाहिए। विपक्ष लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करता है। अगर वो लोकतंत्र पे विश्वास करते तो आज जरूर आते। बिहार की जनता ने आपको जहां भी ठहराया, अगर 5 सीट भी मिली हो तो आपको आकर के जनता का सम्मान करना चाहिए। नीतीश कैबिनेट की खास बात है कि इसमें न सिर्फ युवा और नए चेहरों को तरजीह दी गई, बल्कि अनुभव के साथ जाति और धार्मिक समीकरण साधने का भी पूरा प्रयास हुआ। बिहार की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेकर ये साबित कर दिया कि वो बिहार की सियासत के चाणक्य ही नहीं बल्कि इसके सिकंदर भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बिहार में नीतीश और मोदी की जोड़ी तो हिट है, और नीतीश की नई टीम कैसी है ये तो आपने देख लिया। इसमें कितने सदस्य ये भी जान लिया, पर क्यों है अब जरा नजर इस पर भी डालते हैं, आपको समझाते हैं। नीतीश की नई टीम में कुल 26 मंत्री हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 14, जेडीयू के 8, एलजेपी से 2, एचएएम के 1 और आरएलएम का 1। इस तरह से कुल मिलाकर ये स्पेशल 26 तैयार हुई जो आपको दिखाई पड़ रही। ये स्पेशल 26 में भारतीय जनता पार्टी से लेकर के ये एक जो मंत्री बने हैं एचएएम और आरएलएम के, हर किसी को एक
खास समीकरण के तहत साधा गया। वो क्या, वो भी बताते हैं। नीतीश ने अपनी नई टीम में जाति समीकरण का पूरा ख्याल रखा। इसमें सवर्ण से 8 हैं, ओबीसी के 8 हैं और ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग, अति गरीब कैटेगरी के जो हैं वो भी 5, दलित 4 हैं और मुस्लिम 1 है। ये नहीं भूलना चाहिए कि बिहार में जातिगत समीकरणों का बड़ा अहम रोल रहा है। हालांकि पिछला MY समीकरण अब पलटकर दूसरे नाम से स्टैब्लिश करने का प्रयास हुआ और उसमें कामयाबी बीजेपी को, एनडीए को मिली है। लेकिन ये वो जातीय समीकरण है जिसके आधार पर आप ये स्पेशल 26 को देख सकते हैं। ये बात अलग है कि इस पर भी आरोप लगे हैं, परिवारवाद के इस पर भी आरोप लगे हैं, अपने अपने सुपुत्रों को आगे बढ़ाने के। लेकिन यही सच है और इस संतुलन के द्वारा नीतीश कुमार ने पूरा प्रयास किया है अपने हर एक सहयोगी को साधने का, उनके दलों को उनका क्रेडिट देने का, हिस्सा देने का।